बस अंजू शर्मा को एडमिट कर देती हूँ। फिर अपन चीनोपोडिएसी फैमिली करेंगे आज, जिसको कि गूज फुट फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। चीनोपोडिएसी को गूज फुट फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं चीनोपोडिएसी फैमिली की आपके साथ। तो देखना बेटा, सबसे पहले चीनोपोडिएसी की बात कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीट फैमिली। चीनोपोडिएसी फैमिली को बीट फैमिली भी कहते हैं। और बैंथम एंड हुकर के अनुसार चीनोपोडिएसी कुल को प्रभाग, डिवीजन, एंजियोस्पर्म में रखा गया है। और सब डिवीजन है, उप प्रभाग है डाइकोटिलीडोनी। एंड द क्लास इज मोनोक्लेमाइडी। और सीरीज क्या है? सीरीज है कर्वेम्ब्री। और फैमिली है चीनोपोडिएसी। तो व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ चीनोपोडिएसी? चीनोपोडिएसी कुल के विशेष लक्षण क्या क्या हैं? तो अधिकांश सदस्य एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख है। मुख्यतः लवणोद्भिद हैलोफाइट्स एवं मरुद्भिदीय लक्षणों युक्त होते हैं। एक गरिमा चौधरी बार बार आ रही है ना। तो बेटा, majority of the members belonging to the family Chenopodiaceae are annual and perennial herbs, and these are having the helophytic and xerophytic characters. And the leaves and stem in the family Chenopodiaceae are fleshy and succulent. तो तना व पत्तियां मांसल व कोमल होता है। और चीनोपोडिएसी फैमिली के सदस्यों में पुष्प क्रम साइमोस, सहसीमाक्षी व पेनिकल होता है। तो द साइमोस एंड पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड in the members belonging to the family Chenopodiaceae, and the flowers are small and the flowers are monoclamidous and regular and bisexual। मतलब पुष्प छोटे होते हैं, केवल एक चक्रीय परिदल पुंज। मोनोक्लेमाइडस केवल एक चक्रीय परिदल पुंज। पुष्प नियमित होते हैं। पुष्प नियमित होते हैं, कैसे होते हैं? रेगुलर होते हैं। और पुष्प बाइसेक्सुअल होते हैं तथा एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होते हैं। और चीनोपोडिएसी कुल में द फ्लावर्स आर पेंटामेरस। तो द फ्लावर्स आर पेंटामेरस एंड इन चीनोपोडिएसी फैमिली the stamens are 5 in number। और उनके सर परिदल सम्मुख होते हैं, एंडीफाइलस होते हैं। तो जायांग कैसा होता है? द्विअंडपी होता है। बाई कार्पिलरी जायांग होता है। जायांग कैसा होता है? जायांग बाई कार्पिलरी होता है, युक्ता अंडपी होता है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, एक कोष्ठीय यूनिलोक्युलर व आधारीय प्लासेंटेशन पाया जाता है। और जो फल है वो दृढ़ फलिका नट जो चिर लग्न परिदलों में आवृत रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we talk about the occurrence and distribution of the family Chenopodiaceae। तो Chenopodiaceae, in the Chenopodiaceae family, near about 105 genera and 1,400 plant species are included। And these members which are found in the family Chenopodiaceae are cosmopolitan in distribution। तो द्विबीजपत्री पौधों के इस कुल में, चीनोपोडिएसी कुल में लगभग 105 वंश एवं 1400 पादप प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं, जो कि विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। लेकिन चीनोपोडिएसी कुल के पौधे मरुद्भिदीय, जीरोफिटिक एवं हेलोफिटिक लवणोद्भिदीय आवासों में प्रेरीज, घास के मैदानों, उत्तर अमेरिका व भूमध्य सागर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अपन बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली चीनोपोडिएसी, कायिक लक्षणों का विस्तार। तो प्रकृति एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटेट
of the members of the family Chenopodiaceae. So the members which are included in the family Chenopodiaceae are annual or biennial herbs, but the exception is some of the members are shrubs. For example, साल 16 मतलब Chenopodiaceae कुल के सदस्य 1 वर्षीय या द्विवर्षीय शाख होते हैं, परंतु कुछ सदस्य श्रब होते हैं जैसे कि साल 16 और लघु वृक्ष भी Chenopodiaceae कुल में पाए जाते हैं जैसे कि हेलोजाइलॉन। तो हेलोजाइलॉन जो लगभग 20 फुट ऊंचाई तक का छोटा वृक्ष होता है, मतलब a small tree whose height is about 20 foot named as हेलोजाइलॉन is also included in the family Chenopodiaceae। तो एक पादप सालसोला फोइटिडा को सालवर्ड कहते हैं तथा ये समुद्री किनारे पर खारी मिट्टी में उगने वाला लवणोद्भिद पादप है, मतलब सालसोला Salsola foetida is also called as saltwood and it is a helophytic plant। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? Chenopodiaceae कुल की। एक है स्वेडा व सेलिकोर्निया की विभिन्न जातियां दलदली स्थानों पर पाई जाती हैं। इसकी स्वेडा व सेलिकोर्निया की विभिन्न जातियां दलदली स्थानों पर पाई जाती हैं और Chenopodiaceae कुल में जो मूल होती है the branched taproot is found, मूसला जड़ शाखित होती है and किस प्रकार का स्टेम होता है? तो स्टेम ऊर्ध्व शाखीय बेलनाकार रोमेल ठोस व शाखित एवं हरा होता है, मतलब the stem in the family Chenopodiaceae is erect, herbaceous, cylindrical, ठोस, branched and solid। और किस तरह की पड़ लीफ पाई जाती है Chenopodiaceae कुल में? The leaves are simple and alternate, but in Salicornia and in Nitrophila the leaves are opposite। मतलब Chenopodiaceae कुल में सरल एवं एकांतरित पत्तियां पाई जाती हैं, परंतु सेलिकोर्निया एवं निट्रोफिला में पत्तियां सम्मुख होती हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि स्वेडा में पत्तियां छोटी बासल तथा सघन रोमेल पर्त द्वारा आवृत होती हैं। बेटा आंसू कम आए, आंसू नेहा भी नहीं आई, और भी किरण है, नेहा है, ये तो आई नहीं रही, अधिश्री है, ठीक है। मेरी परचेंट लगा दो। हाँ माया लगा दी आपकी, तो ये सुषमा वगैरह जा नहीं आ रही। सेलिकोर्निया में स्तंभ मासल एवं संधित होता है। प्रत्येक पर्व कप के समान चक्र में समाप्त होता है और मासल कप पर्व संधि पर स्थित 2 संयुक्त समानित पर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करेंगे, बेटा कृष्णा तो आई नहीं है, कभी भी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में अभी तक कृष्णा नहीं आई। रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, पुष्पी लक्षणों का विस्तार। तो पुष्प क्रम की बात करते हैं, किसमें बात कर रहे हैं? Chenopodiaceae कुल में। इन्फ्लोरेसेंस, तो इसमें क्या होता है? प्राय, सीमा मीणा भी अभी आई है, प्राय मिश्रित व ससीमाक्षों के गुच्छ पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इज पेनिकल ऑफ साइम्स या ससीमाक्ष युग्म शाखित डाइकेजियल साइम के रूप में प्रारंभ होते हैं, परंतु चरम शाखन में एकल शाखित ससीमाक्ष मोनोकेजियल साइम में परिणत हो जाते हैं। पुष्प लघु व हरे रंग के होते हैं। तो फ्लावर्स इन द फैमिली Chenopodiaceae are bracteate and actinomorphic and the flowers are minute or they are sessile or subsessile। तो पुष्प Chenopodiaceae कुल में पुष्प सहपत्री होते हैं, त्रिज्या सममित होते हैं, वह सूक्ष्म होते हैं, एवरंत होते हैं, ठीक है, और एक परिदल पुंजी होते हैं, मोनोक्लेमाइडस होते हैं, and the flowers are bisexual or the flowers are unisexual
इन द फैमिली चिनोपोडिएसी। तो चिनोपोडिएसी कुल के फ्लावर्स या तो उभयलिंगी होते हैं या एक लिंगी होते हैं, और पादप उभय लिंगाश्रयी मोनोएशियस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है सार्कोबेटस। सार्कोबेटस में मतलब इन सार्कोबेटस द प्लांट इज monoecious, whereas the plant is dioecious. For example, ग्रेया। ग्रेया में जो पादप है वो कैसा होता है, एक लिंगाश्रयी होता है। एंड द फ्लावर इज हाइपोगाइनस, और कभी कभी जो पुष्प है परिजायांगी होता है, पेरिगाइनस होता है। जैसे एग्जाम्पल है बीटा। तो अब बात करते हैं परिदल पुंज पेरियंथ की। तो 5 परिदल चिनोपोडिएसी कुल के सदस्यों में पाए जाते हैं, और इन 5 परिदल को टेपल्स कहते हैं। तो परिदल मतलब पेरियंथ या टेपल्स बाह्य दलाब होते हैं। मतलब टेपल्स और पेरियंथ आर सेपेलॉइड। कभी कभी परिदलों की संख्या 3 से 4 पाई जाती है, जैसे कि सेलिकोर्निया में, अथवा कभी कभी परिदलों की संख्या 2 भी होती है, जैसे कि एट्रीप्लेक्स में। मीन्स इन सेलिकोर्निया परिदल कितने होते हैं, परिदल की संख्या कितनी होती है, 3 से 4 होती है, जबकि एट्रीप्लेक्स में परिदल की संख्या 2 होती है। तो परिदल स्वतंत्र होते हैं, पॉलीफिलस होते हैं, अथवा संयुक्त होते हैं, गेमोफिलस होते हैं, और परिदल पत्र चिरलग्न होते हैं, एवं इनका विन्यास कोर्डशादी होता है। मतलब द पेरियंथ इज परसिस्टेंट एंड इट शोज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और कभी कभी नर पुष्पों में परिदल पुंज अनुपस्थित होता है। तो परिदल समान आकार के होते हैं, परंतु कुछ वंशों में जैसे कि हेलोक नीमम एवं एलेक्जेंड्रा में परिदल आकार व स्वरूप में भिन्न होते हैं। तो परिदल कितने होते हैं, हरे होते हैं, पतले होते हैं, और परिदल प्राय हरे होते हैं, पतले होते हैं, कंडकी या मांसल हो सकते हैं, तथा फलों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। मतलब जो परिदल है दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट्स आल्सो। अब अपन देखते हैं एंड्रोशियम पुमंग। तो पुंकेसर 5 होते हैं। पुंकेसर कितने हैं, 5 होते हैं, और पुंकेसरों की संख्या परिदलों के बराबर होती है। The stamens are 5 in number in the members belonging to the family Chenopodiaceae, and the number of stamens is equal to the number of perianth. तो पुंकेसर परिदल सम्मुख अपोजिट टू टेपल्स होते हैं, और चिनोपोडिएसी कुल के विभिन्न सदस्यों में, यहाँ तक कि एक जाति के विभिन्न पौधों में भी पुंकेसरों की संख्या में भिन्नता देखी जा सकती है, जैसे कि चिनोपोडियम में। तो स्वतंत्र पुंकेसरी पॉलीएंड्रस भीतर को वक्रित एंटीटेपेलस परिदल अभिमुख या परिदलाभिमुख आधार लग्न बेसिफिक्स डाइथिकस परागकोश कैसे होते हैं, द्विकोष्ठीय होते हैं, डाइथिकस होते हैं, एवं स्फुटन लंबवत होता है। तो इसमें चिनोपोडिएसी कुल के सदस्यों में स्वतंत्र पुंकेसरी होते हैं, मतलब पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है, और ये जो पुंकेसर होते हैं एंटीटेपेलस होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं। अब बात करते हैं गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम कैसा होता है चिनोपोडिएसी कुल में? द गाइनोशियम इज बाइकार्पलरी और ट्राइकार्पलरी, एंड द गाइनोशियम इज सिनकार्पस। तो गाइनोशियम द्विअंडपी या त्रिअंडपी होता है, और ये युक्तांडपी भी होता है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, ओवरी सुपीरियर, परंतु कुछ पौधों जैसे कि चुकंदर बीटा में
चुकंदर बीटा में जो अंडाशय है वो इंफीरियर होता है या अर्ध अधोवर्ती होता है, हाफ इंफीरियर होता है, बट इन बीटा द ओवरी इज इंफीरियर और हाफ इंफीरियर एंड द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर। जो अंडाशय है चीनोपोडियसी कुल में वो एक कोष्ठीय होता है और चीनोपोडियसी कुल में बेसल प्लासिडेशन, आधारीय प्लासिडेशन पाया जाता है। वर्तिका एकल होती है और अंतस होती है, छोटी होती है। वर्तिकाग्र द्विशाखी होता है, मतलब स्टिग्मा इज बाइफिड इन नेचर। तो बात करते हैं फ्रूट एंड सीड की, फल एवं बीज की। तो चीनोपोडियसी कुल में परिदल पुंज में आवृत नट या एकीन, चुकंदर में पिक्सीडियम, बीज भ्रूणपोषी तथा भ्रूण वकृत होता है। अब बात करते हैं पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल। तो कुल चीनोपोडियसी के सदस्यों में परागण किस प्रकार का होता है ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, पर अधिक संभावना यहाँ वायु परागण एनिमोफिली की है। मतलब इट इज नॉट येट क्लियर हाउ what type of pollination is found in the members belonging to the family Chenopodiaceae, but we can say that pollination in the members belonging to Chenopodiaceae occurs by means of wind, so it is called as anemophily, क्योंकि पुष्प अत्यंत छोटे होने के साथ साथ गंधहीन एवं मकरंदहीन होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एडिबल प्लांट्स। कौन कौन से ऐसे एडिबल प्लांट्स है, खाद्य उपयोगी पादप है, जो कि ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका नाम है, जैसे कि अपन जानते हैं, चीनोपोडियम एल्बम, ये बथुआ कहलाता है, जो कि सब्जी के लिए प्रयोग होता है। और इसी प्रकार चीनोपोडियम म्यूरेल, ये चौलाई की फली आपने देखी होगी, इसकी सब्जी के लिए उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार है चीनोपोडियम क्यूनोआ, बीज उबाल कर खाए जाते हैं। इसी प्रकार है पालक आपके खेतों में मिलता है। वैसे भी पालक स्पाइनेसिया ओलिनेसिया, इसको क्या कहते हैं, पालक, और ये सब्जी के लिए काम आता है। मतलब स्पाइनेसिया ओलिनेसिया, चीनोपोडियम एल्बम, चीनोपोडियम म्यूरेल, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द वेजिटेबल। और है एट्रीप्लेक्स हॉटेंसिस, ये कच्चे पड़ सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। इसी प्रकार है चुकंदर सभी लोग जानते हो, जिसको कि बॉटनिकल नेम क्या है, बीटा वल्गरिस। तो चुकंदर, इसकी लाल व मोटी जड़ें खाने के काम आती हैं। मतलब द थिक रेड रूट्स ऑफ बीटा वल्गरिस आर एडिबल। और चुकंदर की एक किस्म, जैसे कि कहते हैं बीटा वल्गरिस वेराइटी रापा, शक्कर बनाने के काम आती है। इसमें शुगर की मात्रा 60% से 15% तक होती है। जिस प्रकार भारत में शक्कर के लिए गन्ने का महत्व है, उसी प्रकार यूरोप में चुकंदर बीटा वल्गरिस वेराइटी रापा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त चुकंदर के कंदिल जड़ों से लाल रंग भी निकाला जाता है। अब कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ऑर्नामेंटल मतलब शोभाकारी पादप है, जो कि कुल चीनोपोडियेसी में सम्मिलित किए गए हैं। तो एक है कोचिया इंडिका, इसको कि आप बुई बोलते हो, और कोचिया स्कोपेरिया, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी प्रकार है सेलिकोर्निया हर्बेसिया, ये भी एक शोभाकारी पादप है। और एक है चीनोपोडियम बोट्रिस, जेरूसलम ओक के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो कि चीनोपोडियेसी कुल में सम्मिलित किया गया है। बेटा अभी तक भी कृष्णा भी नहीं आई आज, ठीक है। आदिश्री ने भी ज्वाइन नहीं किया, सुषमा पटेल ये आई रही थी, सुषमा पटेल भी नहीं है आज, जया भी नहीं है, ठीक है। शालिनी राठौर भी एब्सेंट है।
चिनोपोडियम एम्ब्रोसियोइडस। एम्ब्रोसियोइडस इसको मैक्सिकन टी के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कैटल फोडर के रूप में, पशु चारा के रूप में चिनोपोडियेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं। तो साल 16 ब्रायोस्मा is used for cattle fodder। इसी प्रकार है एट्रीप्लेक्स क्रेसीफोलिया, ये भी पशु चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार है सुएडा फ्रूटिकोसा लूनक, ऊंट इसे चाव से खाते हैं। तो द कैमल्स दे ईट सुएडा फ्रूटिकोसा। इसी प्रकार है बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, जो बथुआ कहते हैं जिसे, ये भी पशु चारे कैटल फॉडर के रूप में प्रयोग में आता है। और जो अदर्स है उनका नाम भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये क्या है, ये भी काम में आते हैं। तो अदर्स में अपन देखते हैं, ये है चिनोपोडियम एल्बम, तो क्या था, बथुआ था। एम्ब्रोसोइडम चिनोपोडियम एम्ब्रोसोइडस, ये वर्म सीड के नाम से जाना जाता है। तो इस पौधे से प्राप्त तेल हुक वर्म के विनाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार साल 16 फोइटिडा, इस झाड़ी से शोधा प्राप्त किया गया है। तो प्राय क्षारीय भूमि में इसका पौधा साल 16 फोइटिडा का पौधा पाया जाता है। इससे सड़ी मछली जैसी गंध आती है एवं ऊंट इसे साल 16 फोइटिडा को बड़े ही चाव से खाता है। तो अपन बात करते हैं एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, बंधुता एवं जाति वृत्तीय संबंध ऑफ द फैमिली चिनोपोडियेसी। तो कुल चिनोपोडियेसी की अमेरैंथेसी कुल से अत्यधिक समानता है, क्योंकि दोनों कुलों में, मतलब अमेरैंथेसी में व चिनोपोडियेसी फैमिलीज में पुंकेसर एक चक्र में पाए जाते हैं और अंडाशय एक कोष्ठीय होता है तथा बीजांड केवल एक एवं आधारीय होता है। परंतु दोनों कुलों, मतलब चिनोपोडियेसी व अमेरैंथेसी कुलों के पुष्पक्रम एवं परिदल पुंज भिन्न होते हैं। जैसे कि अमेरैंथेसी कुल में स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है एवं परिदल पत्र शुष्क होते हैं। तो हचिंसन के अनुसार चिनोपोडियेसी एक विकसित कुल है जिसकी उत्पत्ति कैरियोफाइलेशियस पूर्वजों से हुई है। तो एक प्लांट का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, वो है बेटा बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल प्लांट फ्रॉम चिनोपोडियेसी। तो आप ये देखना, ये है चिनोपोडियेसी एल्बम, एक है इसका फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम इससे पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ कि चिनोपोडियेसी कुल में चिनोपोडियम एल्बम बथुआ की बात कर रहे हैं। तो चिनोपोडियम एल्बम नामक प्लांट का लोकल नेम क्या है, बथुआ है। और इसकी प्रकृति एवं आवास कैसी है, हैबिट एंड हैबिटाट। तो ये बथुआ जो है बहुतायत से पाया जाने वाला एक वर्षीय शाकीय खरपतवार है। मतलब दिस चिनोपोडियम इज एन एनुअल हर्बेशियस वीड। और चिनोपोडियम में रूट कैसी पाई जाती है, बथुओं में मूल कैसी पाई जाती है, शाखित मूसला मूल जड़ पाई जाती है। मतलब इन चिनोपोडियम एल्बम ब्रांच्ड टैपरूट इज फाउंड। और चिनोपोडियम एल्बम में, बथुए में स्तंभ कैसा होता है, तो स्तंभ ऊर्ध्व होता है, शाखित होता है, कोणीय होता है, धारीदार होता है, हरा या बैंगनी व शाकीय होता है।
तो बथुए में चिनोपोडियम में जो लीव्स हैं वो सरल होती हैं, एकांतरित होती हैं, सैवरंत होती हैं, अनुपर्णी होती है। मतलब in the Chenopodium album, the leaves are simple and the leaves are arranged in alternate manner and the leaves are X-stipulate, leaves are X-stipulate और पत्तियां अंडाकार या आधी गोल भालाकार होती हैं and the leaves are ramal and colline और अक्षनकोर या दांतेदार होती हैं और पत्तियों में शिराविन्यास एक शिरीय जालिकावत पाया जाता है। मतलब in the leaves belonging to the family, in the members belonging to the family Chenopodiaceae, the leaves show unicostrate reticulate venation। अब बथुए में चिनोपोडियम एल्बम में जो पुष्पक्रम है वो होता है कंडेंस साइन। वो क्या होता है? कंडेंस साइन। और बथुए का चिनोपोडियम एल्बम का फ्लावर कैसा है? पुष्प है, एवरंत होता है, सहपत्री होता है, ब्रैक्टेट होता है एंड द फ्लावर इज कंप्लीट। मतलब बथुए का जो फ्लावर है वो पूर्ण होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है और उभयलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, पेंटामेरस होता है और जायांगधर होता है। और इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि चिनोपोडियम एल्बम बथुए का परिदल पुंज होता है, परिदल पत्र टेपल्स 5 होते हैं और ये कैसे होते हैं? ये परिदल पत्र होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, परिदल पुंज अपन किसकी बात कर रहे हैं? परिदल पुंज। तो परिदल पुंज है, टेपल्स 5 होते हैं जो कि सेपलॉइड होते हैं और इनका विन्यास कोण छादी होता है और पृथक परिदली होते हैं, वे परसिस्टेंट होते हैं। इसी प्रकार बथुए में इसको अपन कहते हैं चिनोपोडियम एल्बम। पुंकेसर एंड्रोशियम कैसा होता है? मतलब पुमंग पुंकेसर तो 5 होते हैं जो कि स्वतंत्र पुंकेसरी होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं और परिदल सम्मुख होते हैं, एंटीटेपलस होते हैं और एक चक्रिका पर स्थित होते हैं और एंथर्स परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं, डाइथिकस होते हैं एंड एंथर्स आर इंट्रोर्स एंड बेसिफिक्स। जो परागकोश हैं अंतर्मुखी व आधारलग्न होते हैं। लास्ट है जायांग कैसा होता है? तो बथुए में चिनोपोडियम एल्बम में जो जायांग है, गाइनोशियम है, इट इज बाइकार्पनरी सिनकार्पस। मतलब गाइनोशियम जायांग बथुए में द्विअंडपी होता है, युक्तांडपी होता है और अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। ओवरी इज सुपीरियर एंड एक कोष्ठीय होता है और बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है तथा बीजांड एक एवं वक्रित होता है। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है इसमें बथुए में। और बथुए में चिनोपोडियम एल्बम में जो फ्रूट है वो एस्फुडेंशियल यूट्रिकल जो आपाती परिदलपुंज में परिबद्ध रहता है। तो ये अपन ने आज चिनोपोडियेसी कुल का भी कर लिया। अब जैसे अपन ये स्मॉल क्वेश्चन बनते हैं, तो स्मॉल क्वेश्चंस है बेटा, जैसे साल वर्ड कहलाता है, साल वर्ड को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे साल 16। साल वर्ड को क्या कहते हैं? साल 16। चिनोपोडियेसी कुल को किस वर्ग में रखा गया है? तो आंसर है पॉलीपिटेली। और मार्शल कप पर्व संधि किसमें पाई जाती है? मार्शल कप पर्व संधि किसमें पाई जाती है? तो आप बोलेंगे सेलिकॉर्निया में। और शर्करा प्राप्त होती है किससे? शर्करा प्राप्त होती है तो आप बोलेंगे बीटा वल्गरिस से अपन को शुगर प्राप्त होती है। तो कुछ स्मॉल क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें पूछे जा सकते हैं। मतलब चिनोपोडियेसी कुल के विशिष्ट लक्षण लिखिए और चिनोपोडियेसी कुल में, एक बार सीमा मीना को एडमिट कर दिए, चिनोपोडियेसी कुल में ज्यादातर कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। अब बताओ बेटा, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो।
हाँ, शिवानी, शालू, समीक्षा, खुशबू, सोनाक्षी, हर्षिता, स्नेहा दूधी, माया खटिक, सीमा मीना। और अपनी कौन कौन सी फैमिलीज हो गई हैं बेटा? ज्यादातर फैमिलीज अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फैमिलीज हो जाएं तो देखते हैं अब कॉलेज कितने में खुलता है अपना, तो इसके बाद अपन फिर फैमिली लेंगे, ठीक है, फिर फैमिली लेंगे अपन। और कौन कौन से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, मतलब जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो चीरोपोडिएसी कुल के कायिक लक्षणों का विस्तार एवं आर्थिक महत्व लिखिए। राइट अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली Chenopodiaceae and write about the range of floral characters in the family Chenopodiaceae or the range of vegetative characters in the family Chenopodiaceae। तो Chenopodiaceae कुल के कायिक लक्षणों का विस्तार व Chenopodiaceae कुल की आर्थिक महत्व को समझाइए। ये क्वेश्चन है जो Chenopodiaceae में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और Chenopodiaceae एल्बम का पुष्प सूत्र दीजिए, ये भी है। राइट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ Chenopodium एल्बम। तो Chenopodium एल्बम का बथुए का फ्लोरल फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, तो हर्षिता, स्नेहा दूधी, इंदिरा, समीक्षा, शालू, माया खटिक, माया, सीमा, पूजा गुजर, सोनाक्षी, खुशबू तिवारी, हर्षिता, कोई क्वेश्चन है आपका जो पूछना है बेटा? शिवानी, नहीं है कोई? ठीक है बेटा, कल दूसरी फैमिली करेंगे अपन, ठीक है।